वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्री के लिए एग्जाम पोर्टल के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण पद जो है धारण करते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। अगला देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो ये हो जाएगा सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये, प्रधानमंत्री। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, पीर अली। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा ए, किशनगंज। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, नवादा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। दूसरे जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। अगला देखते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, फणींद्रनाथ घोष। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, तुंगन समिति। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, महान्यायवादी को। आर्टिकल जो है 76(1) में। शेरशाह किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे? तो आंसर हो जाएगा ये, बिलग्राम का युद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये, मुंबई में। डलहौजी ने बघाट को किस वर्ष अंग्रेजी शासन में विलय किया था? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1850 ईस्वी को। ट्राइबेकर किस खेल की शब्दावली है? तो आंसर हो जाएगा ये, हॉकी। अगला देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता चलता है। तो आंसर हो जाएगा ये, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो आंसर हो जाएगा डी, शिवालिक। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप। अगला देखते हैं, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है तो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। भारत की मानक यमोत्तर कितनी डिग्री को माना गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, 82 डिग्री 30 पूर्व। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? नेपाल। भैंस की प्रजाति है? तो आंसर हो जाएगा ये, मुर्रा। बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कार्य। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी? तो आंसर हो जाएगा बी, इसको वेग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकेरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे?
तो 25 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रोटिस्टा में। अगला देखते हैं, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, पार्श्व विभोजोत्तक। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? तो ये हो जाएगा बी, लाइसोसोम। परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 8। निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? हीलियम। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? तो 30 में हो जाएगा सी, गैस में। अगला है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 32 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। प्रथम विश्व युद्ध मुख्यतः लड़ा गया, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, यूरोप में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम क्या था? इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, सर तेज बहादुर सुप्रू और जयकर ने। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। सैमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आगे देखते हैं, किस उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय विज्ञान आंदोलन का समर्थन किया? तो आंसर हो जाएगा ये, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। कौन सा एक बाल्कन क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्पेन जो है शामिल नहीं है। सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, ये सभी जो है बाल्कन देश में शामिल है। खादीन, बांदिश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग की जाती थी? जल संभरण। किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव नवीकरणीय प्रेरकनाशी का प्रत्येक उच्चतर पोषीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा सी, जीवाश्म ईंधन। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस हार्मोन के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी, एब्सिसिक अम्ल। न्यूरॉन में विद्युत संकेतक रासायनिक संकेत में कहाँ बदलते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, एक्सॉन छोर पर। आगे देखते हैं, आगे है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, जल से। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, संतृप्त विलयन। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? Fe, यानी कि लोहा, आयरन। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय। बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा 51 में हमारा बी, खिजड़ी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए की जो है युक्ति को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये, जनित्र। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दर्पण F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो आंसर हो जाएगा ए, F = R/2। और ये जो है गोलीय दर्पण है। आगे देखते हैं,
ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, तो आंसर हो जाएगा ए पत्ती। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी 18 वर्ग होते हैं और 7 जो है आवर्त, और इसमें टोटल जो है 118 तत्व शामिल है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी एल्केन का। विद्युत अपघटनीय परिक्रमण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए एनोड। Fe2O3 + 2A1 इक्वल टू Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आंसर हो जाएगा डी विस्थापन अभिक्रिया। डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अगला देखते हैं 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, विक्टोरिया। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा बी रामनाथ कोविंद। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा ए प्रीति सूदन बनी है। 2024 में कौन सा देश चीन की सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के भारत के साथ सहयोग कर रहा है और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा की है, जापान। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, मनु भाकर। 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या निर्णय लिया है, तो आंसर हो जाएगा सी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों तक लाभ विस्तारित करना। 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा बी भारत के 75 महान क्रांतिकारी। आगे देखते हैं भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया में अभ्यास डैश में भाग लेने के बाद 10 अगस्त 2024 को भारत लौट गई, तो आंसर हो जाएगा बी उदार शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण की जो है विजेता है, तो आंसर हो जाएगा सी पुनेरी पल्टन। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे, मनु भाकर और पिया श्रीजेश। अगला देखते हैं नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी नॉरिस प्रीतम। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 7। श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, कला। अग्नि का विशेषण क्या है, आग्नेय। कालिंदी कुल कदम की डारन में कालिंदी पद का अर्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी यमुना। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा बी वस्तुएं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है, युधि प्लस स्थिर। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं इस कथन के लिए एक शब्द होगा उपकृत। फिल इन द ब्लैंक्स आई डैश लिविंग हियर सिंस 2014, तो आंसर हो जाएगा सी हैव बीन। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया, जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, तो आंसर हो जाएगा बी स्नेहलता श्रीवास्तव। 2017-20 में बनी थी। मरणोपरांत भारत से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आंसर हो जाएगा डी लाल बहादुर शास्त्री। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह ब्राह्म आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है, तो आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 355। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखते हैं आगे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो 87 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ये। आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली की कितनी फीसदी वापस करने पर राजी हुए, तो आंसर हो जाएगा बी 25%। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा सी 57वां संविधान संशोधन 2011 के आधार पर जो है ये सभी किया गया। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी
वेदरा का युद्ध, यह युद्ध जो है 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अल्फ्रेड मार्शल। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? पूंजीवादी। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना गया है? जेम्स किन्स। अगला देखते हैं 94 से हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 94 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 97 में हो जाएगा बी। 98 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 99 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी और 100 लास्ट में हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।